नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंडियन पुलिस फोर्स के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है दिल्ली शहर के एक गार्डन से। पुलिस का प्लांटेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर कबीर और विक्रम अपनी अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। ये सीन फ्लैशबैक में है, जहां पर कबीर और विक्रम काफ़ी अच्छे दोस्त दिखाए जा रहे हैं और वो अपने घर परिवार और ऑफिस के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कबीर को विक्रम की पत्नी के साथ बैठे दिखाया जाता है उसी गार्डन में। विक्रम को उसकी पत्नी काफ़ी याद कर रही है। कबीर उसे सांत्वना देता है और ये दोनों विक्रम की बहादुरी और जज्बे को सलाम करते हुए कुछ बातचीत करते हैं। एक साल बाद की कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं जरार को, जो कि खड़ा है जयपुर शहर में। अब वो जयपुर शहर में आ चुका है और वो यहाँ पर रैकी कर रहा है। यहाँ रैकी कर रहा है इसलिए क्योंकि अब उसके नेक्स्ट टारगेट जयपुर शहर है, जहाँ पर वो बम ब्लास्ट की तैयारी में लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं रफ़ीक को। रफ़ीक कॉल करता है जरार को। जरार के पास कॉल आता है, दोनों में बातचीत होती है और वो उसकी तैयारी के बारे में पूछता है, जहाँ पर जरार रफ़ीक से कहता है कि उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। फिर रफ़ीक जरार को कहता है कि नफीसा के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है, बातचीत होती है क्या। जरार कुछ कहकर टाल देता है। फिर वो अपने काम में लग जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं जरार को, जो कि नफीसा को अपने दूसरे फ़ोन से फ़ोन करता है। नफीसा और जरार के बीच में कुछ बातचीत होती है, जहाँ पर नफीसा जरार से कहती है कि उसने अपने पिता को उसके बारे में सब कुछ बता दिया है और वो शादी के लिए तैयार है। फिर ये सीन यहीं पर समाप्त होता है, जहाँ पर जरार को दिखाया जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि शाम के 7 बज चुके हैं और जयपुर शहर में एक साथ 4-5 धमाके होते हैं। ये धमाके किसने प्लान किए हैं? ये धमाके प्लान किए हैं जरार ने। आगे के सीन में हम देखते हैं जहाँ पर कबीर डेस्क पर बैठे हैं और एक डेस्क वर्क कर रहे हैं। तभी उन्हें टीवी में न्यूज़ सुनाई देती है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जयपुर शहर में उसी तरह सिलसिलेवार धमाके हुए हैं जिस तरह दिल्ली में हुए थे। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कबीर को, जो कि जयपुर आ चुका है। अब वह इन धमाकों को रोकना चाहता है, इसलिए वहाँ जयपुर में आकर अपने एक पुराने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर से मिलता है और उससे धमाकों के बारे में बात करता है। पुलिस को इस सब की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कबीर को अंदेशा यही है कि ये सारे धमाके जरार ने प्लान किए होंगे। कहानी में हम आगे देखते हैं कि जरार और नफीसा की शादी हो रही है और कबीर अपने काम में लगे हुए हैं और वो जयपुर धमाकों की तफ्तीश करते रहते हैं। तभी पुलिस के चीफ का फ़ोन कबीर के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ड्यूटी पर जयपुर में नहीं होना चाहिए और तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। फिर हम देखते हैं कि कबीर अपने चीफ के घर पे पहुंच चुके हैं और वो उन्हें जयपुर धमाकों के सारे सुराग देता है। कहानी दरभंगा में पहुंचती है, जहां पर हम देखते हैं पुनः जरार को, जिसके साथ वह महिला बैठी है जो ट्रेन में उससे मिली थी, और वो फ़ोन निकालकर रफ़ीक से बात कराने के लिए जरार को फ़ोन देती है। तब रफ़ीक उसे अपने शादी की मुबारकबाद देता है और कहता है कि अगर मिशन में कामयाब होना है तो तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना होगा। फिर वह लड़की वापस दिखाई जाती है, जो कि कबीर को बताती है कि गोवा उसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। वो उसे एक पर्ची देती है। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं चीफ को, जो कबीर के साथ बात कर रहे हैं और चीफ कबीर को कहते हैं कि स्पेशल ऑपरेशन टीम में कबीर को पुनः ले लिया गया है। दिल्ली हेडक्वार्टर दिखाया जाता है पुलिस का, जहां पर कबीर अपने ऑफिस में घुसते हैं तो उसके पुराने साथी उसे पुनः मिल जाते हैं। वहां पर तारा सेठी, जो कि उस टीम की लीडर बनाई जाती है। फिर बात आती है तारा और कबीर के बीच में। तारा और कबीर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वहाँ पर कबीर उसे कहता है कि अब ये मैटर मेरा पर्सनल हो चुका है और मैं इस केस को सॉल्व करके ही रहूँगा। फिर नए सीन में हम देखते हैं नफीसा और जरार को। आगे गोवा दिखाया जाता है। गोवा की खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे दिखाए जाते हैं और जरार गोवा में बस से उतरता है। फिर हम देखते हैं सिक्कू को और जरार को, जो कि एक पीटर्स लॉज नाम के गेस्ट हाउस में प्रवेश करते हैं, जहां पर नफीसा के पिताजी उन्हें वहां मिलते हैं। ये गेस्ट हाउस दरअसल उन्होंने ही उनके लिए अरेंज किया है। वहां पर वो 2 लड़कों से मिलाते हैं और उसे कुछ फोटोग्राफ देते हैं, जहां पर उनको ये काम करना है। फिर उन 2 लड़कों को पुनः मार्केट में दिखाया जाता है, जो कि रेकी करने के साथ ही कुछ सामान अपने मिशन के लिए खरीद रहे हैं और वो लोग गोवा में कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट से कुछ पार्सल खाने के पैकेट पैक करवाते हैं। आगे कहानी में हम देखते हैं कि कबीर की माँ पुलिस हेडक्वार्टर में आई है और वह कबीर के लिए टिफ़िन लेकर आई है। तभी कबीर वहाँ पर आ जाता है और तारा शेट्टी से वो मिलती है। फिर तारा और कबीर को एक साथ
लंच करते हुए दिखाया जाता है और वो आपस में विक्रम के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शायद तारा कबीर को कुछ पसंद करने लगी है। तभी वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जो उन दोनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और बताता है कि ये देखिए, ये लड़का जो रॉड्रिक से मिला है ये दरअसल जरार का भाई है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि गोवा पुलिस की गाड़ी में कबीर और उसकी टीम बैठी है और वो लोग रॉड्रिक्स के घर पे, दरअसल ये घर नहीं उसका कारखाना है, वहाँ पर पहुँचते हैं और वो लोग उसे अंदर आने से मना करते हैं। तब कबीर गाड़ी पीछे लेकर गाड़ी से गेट को तोड़ देता है और रॉड्रिक्स के फैक्ट्री में घुस जाते हैं। तब हम देखते हैं रॉड्रिक्स को जो कि एक ड्रग डीलर है। वो लोग उससे पूछते हैं कि सिक्कू से तुम्हारा क्या कनेक्शन है और क्या तुम उसकी अप्रत्यक्ष रूप से बॉम्ब ब्लास्ट में मदद कर रहे हो। लेकिन रॉड्रिक्स जो कि एक गुंडा है कुछ नहीं सुनता है और वो अपने आदमियों को उन पर हमला करने के लिए कह देता है। फाइट सीक्वेंस शुरू होता है। यहाँ पर रोहित शेट्टी जैसे कि जाने जाते हैं अपने एक्शन सीक्वेंस के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त मारधाड़ और एक्शन सीन दिखाए जाते हैं जिसमें शिल्पा शेट्टी, कबीर सब लोग तगड़ी फाइट सीन करते हैं। हम देखते हैं रॉड्रिक्स वहाँ से भागकर निकल चुका है लेकिन कबीर उसके पीछे है। रॉड्रिक्स निकलकर अपने प्राइवेट क्रूज में निकल जाता है लेकिन कबीर कुछ न कुछ करते हुए जैसे तैसे उस क्रूज पर पहुंच जाता है और वहां पर एक एक गुंडे को धराशायी करते हुए आखिरकार रॉड्रिक्स तक पहुंच ही जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कबीर ने बड़ी बहादुरी से एक एक करके सारे गुंडों को धराशायी कर दिया है। फिर एंट्री होती है रॉड्रिक्स की। रॉड्रिक्स और कबीर के बीच में एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पर रॉड्रिक्स कुछ भारी पड़ते हैं लेकिन कबीर कहाँ हार मानने वाला था। फिर दिल्ली पुलिस की सारी टीम नाव में पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचती है और आगे के सीन में हम देखते हैं कि रॉड्रिक्स को उन लोगों ने पकड़कर बांध लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। फिर कबीर और तारा के बीच में कुछ सीक्वेंस दिखाया जाता है बातचीत का और यह एपिसोड इसी के साथ यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे कहानी में हम वापस मिलेंगे। धन्यवाद।